भाई व्हाट द एक्चुअल हेल इज दिस? अकाउंटिंग में तो सिर्फ रिकॉर्डिंग होती थी ना, तो फिर ये इनकम स्टेटमेंट कहाँ से आ गई? ये बैलेंस शीट किसने बना दी? और ये जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सब अलग अलग क्यों है? ड्रामा खत्म हो गया हो तो मैं समझा दूं। प्लीज, मेरा तो सिर घूम रहा है। यार सबसे पहले एक बात क्लियर कर लो, मैं अकाउंटिंग हूँ, कोई रिकॉर्डर नहीं जो सिर्फ रिकॉर्ड ही करेगा। एक पूरा प्रोसेस है मेरा, और तुम इधर रिकॉर्डिंग पे ही अटक गए हो। हाँ, ये जरूर है कि ये प्रोसेस स्टार्ट होता है रिकॉर्डिंग से, जिसमें जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में होती हैं वो जर्नल में रिकॉर्ड कर ली जाती हैं, और ये तुम्हारा रॉ डेटा है, बिल्कुल अनफिल्टर्ड, बिल्कुल फ्रेश। फिर आता है दूसरा स्टेप, क्लासिफाइंग का। अब रैंडम एंट्रीज को एक जगह अरेंज करो, सारी कैश की ट्रांजैक्शंस एक जगह, सेल्स की ट्रांजैक्शंस एक जगह, एक्सपेंसेस की एक जगह, और ये काम होता है लेजर में, जिसको हम पोस्टिंग भी कहते हैं। अब तीसरा स्टेप आता है समराइजिंग का, जिसमें तुमको लेना है एक आधा कैलकुलेटर और सारी ट्रांजैक्शंस का टोटल निकाल लेना है, जिससे तुमको पता चल जाएगा कि टोटल सेल्स कितनी है, टोटल कैश कितना है, और ये सब होता है ट्रायल बैलेंस में। और यहाँ तुम ये भी देखते हो कि क्या डेबिट्स और क्रेडिट्स का टोटल इक्वल है कि नहीं। अब आता है मेरा सबसे फेवरेट पार्ट, वो है इंटरप्रिटेशन, क्योंकि आप ट्रायल बैलेंस की हेल्प से बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और यहीं से ही पता चलता है कि एक बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में। और लोगों को देखो, इतने बड़े प्रोसेस को रिकॉर्डिंग का नाम दे दिया है। अकाउंटिंग का काम रिकॉर्डिंग से शुरू होता है और मीनिंग पे खत्म। और अगर अब भी ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो एक फ्री डेमो क्लास ले लो, डीएम कर देना, सब और क्लियर हो जाएगा।